जय श्री कृष्ण दोस्तों। धर्म क्या है? यह प्रश्न हमारे जीवन में कई बार उठता है कि धर्म क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है। जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि कर्म में लगे रहना, उदारता, दंड, सत्य, दान धर्म है। इसका अर्थ यह है कि ये धारण करने योग्य है, इसलिए इस धर्म को निभाना चाहिए, अर्थात इनको धारण करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो सनातन धर्म के ग्रंथों में धर्म के बारे में कहा गया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है और मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, इसका भाव यह है कि ये धारण करने योग्य है, ये धारण करने योग्य नहीं है और मनुष्य को क्या धारण करना चाहिए एवं पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्म में लगे रहना धर्म है, अर्थात कर्म में लगे रहना धारण करने योग्य है। उदारता धर्म है, अर्थात उदारता धारण करने योग्य है। सत्य धर्म है, अर्थात सत्य धारण करने योग्य है। दया धर्म है, अर्थात दया धारण करने योग्य है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि धारण करने योग्य क्यों है? क्यों हम सत्य, क्षमा, विद्या, दया आदि को धारण करें? क्यों हम असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता आदि को धारण नहीं करें? ये ग्रंथ कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है। आप असत्य, क्रोध, अविद्या, क्रूरता को धर्म मानने यानी धारण कर लें। ऐसा करते ही स्वयं का और पूरे समाज का बुरा दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करेगा, हमेशा झूठ बोलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा यानी अज्ञानी बनेगा, जिससे समाज में अज्ञानता फैलेगी, लोग हिंसक हो जाएंगे। तो ऐसे असभ्य लोग एवं समाज की कल्पना ही भयभीत करती है। अतएव ग्रंथों में बताया गया है जो धारण करने योग्य है एवं जिससे स्वयं और समाज की उन्नति हो सके, वही धर्म है। जहाँ तक रही बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि धर्मों की, तो ये सभी धर्म ना होकर संप्रदाय या समुदाय होते हैं। संप्रदाय एक परंपरा या एक मत के मानने वालों का समूह होता है, अतएव इन्हें धर्म कहना सर्वथा असत्य है। दोस्तों, धर्म दो प्रकार के होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला आत्मा और दूसरा शरीर। हम आत्मा हैं, परंतु इस आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो आत्मा और शरीर ये दो हैं, इसलिए दो प्रकार के धर्म हैं। अब प्रश्न यह है कि धारण करने वाला कौन है? तो उत्तर है मन। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष को प्रमुख कारण है, इसलिए मन द्वारा ही कर्म होता है। अतएव दोनों प्रकार के धर्मों को धारण करना मन को ही करना पड़ता है। हमें दो चीज धारण करना है, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। इस प्रकार दो धर्म हो गए, एक आत्मा और दूसरा शरीर। इसी कारण से वेदों को दो प्रकार के धर्मों का वर्णन मिलता है, आत्मा के लिए और शरीर के लिए। अब इनको अलग अलग ढंग से अनेकों नामों से बताया गया है। वो जितने भी ढंग से बताए गए हों, या तो वो शरीर को धारण करने के लिए बताए गए होंगे या आत्मा को धारण करने के लिए बताए गए होंगे। आत्मा का धर्म है परमात्मा को धारण करना, अर्थात आत्मा के लिए केवल भगवान धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से आत्मा परमात्मा का अंश है, माया का नहीं। भागवत में कहा गया है, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। वो भक्ति भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन करके आनंदित हो जाता है। सुत जी ने कहा है, किसी प्रकार की कामना ना हो और नित्य निरंतर हो। अतएव भगवान को धारण करना
ये आत्मा का धर्म है और ये आत्मा का जो धर्म है वो नित्य निरंतर धर्म है, अर्थात सदा धारण करना है। किसी भी समय आत्मा के धर्म का त्याग नहीं करना है। अतएव आत्मा का धर्म है भगवान की उपासना करना, जिसमें कामना न हो और वो उपासना नित्य निरंतर हो। इस आत्मा के धर्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। सभी को भक्ति करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे धर्म की, शरीर का धर्म। शरीर का धर्म है माया को धारण करना, अर्थात शरीर केवल माया धारण करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा, आत्मा और माया ये तीन तत्व हैं। इनमें से शरीर संसार का अंश है, यानी शरीर माया से बना है। अब यह शरीर संसार में रहता है, इसलिए संसार अच्छे से चले उसके लिए क्या शरीर को धारण करें, वो ग्रंथों में कहा गया है, जिसे हम वर्णाश्रम धर्म के नाम से जानते हैं। वर्णाश्रम धर्म में वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह 4 आश्रम है। ध्यान दें, यह शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए शरीर के सभी धर्म परिवर्तनशील है। जैसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु के अनुसार 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष गृहस्थ और फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ और फिर 25 वर्ष संन्यास के हैं। यहाँ हर 25 वर्ष के बाद शरीर का धर्म बदल जाता है। अस्तु यह शरीर पंच तत्व से बना है, इसलिए यह शरीर को 5 तत्व चाहिए, तभी यह जीवित रह सकेगा। अर्थात शरीर को आकाश चाहिए, यानी खाली जगह। हमारे लिए तमाम खाली जगह हैं। फिर पृथ्वी, ठोस पदार्थों जैसे धातु, आयरन, फिर जल, फिर अग्नि, फिर हवा है। ये सब हमारे शरीर को धारण करना है। जब तक जीवन है तब तक, तभी शरीर सही ढंग से चल पाएगा। अतएव हमारा आहार भी धर्मयुक्त हो, यानी धारण करने योग्य हो। अन्यथा अधर्म युक्त भोजन का सेवन करने से यह शरीर सही नहीं चल पाएगा। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म परिवर्तनशील है, उसी प्रकार जो हम खाते हैं वह भी परिवर्तनशील है। युवा अवस्था में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह वृद्धावस्था में नहीं कर सकेंगे। अतएव भोजन को भी अवस्था के अनुसार बदलकर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अब हमारे मन में एक सवाल यह भी आता है कि हमारा क्या धर्म है। तो दोस्तों, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, इसलिए हमारा मुख्य धर्म तो आत्मा का ही है, जो है भक्ति करना। परंतु भक्ति करने के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं भक्ति के अनुकूल समाज चाहिए। अतएव जो वर्णाश्रम धर्म है उसका भी ठीक ठीक पालन हो, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, जिससे सभी व्यक्ति उपासना कर जीवन को सफल बना पाएंगे। तो वर्णाश्रम धर्म जो शरीर का धर्म है वह परिवर्तनशील है। जैसे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, ये बदलते जाते हैं। परंतु आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि आत्मा के धर्म का पालन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह 4 आश्रमों में करना है। गीता में कहा गया है, अर्थात जो गीता कहती है, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी सब समय भक्ति अवश्य हो और शरीर के लिए धर्म का पालन हो। यही धर्म है।